कल जो हेडेल पावर प्लांट बनाने की बात लुगुबुरु घंटाबाड़ी में कर रहे हैं, ये लुगुबुरु घंटाबाड़ी से पिंडरा, तुलबुल, टूटी झरना और लालगढ़, ये 3 गांव का आदिवासी जो घर से बेघर होंगे, क्या इनको सरकार मंगल ग्रह में जगह देगी? जब 42 गांव के लोगों का आता पता नहीं है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ हैं? आज हम लोग का टीटीपीएस से जितना लोग विस्थापित हैं, क्या सरकार एक आदमी का पता बता पाएगा कहाँ पर उन लोगों को पुनर्वास किए हैं? आदिवासी को कुछ भी नहीं चाहिए, जल जंगल जमीन से उसका आत्मा से वो जुड़ाव। शादी करने से पहले आदिवासी लोग पहले वृक्ष से, जंगल से, पेड़ से पहले शादी करते हैं। हम लोग जगह जमीन दे, हम लोग घर से विस्थापित हो जाए, लेकिन नौकरी मिले बाहर के लोग को, ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। और जंगल को हम बचाएंगे और पहाड़ को हम बचाएंगे। और 16 लोग फॉरेस्ट बोलता है मालिक हम है, उसका बाप दादा यहाँ का जन्म लिया था, क्या हमारा बाप दादा जन्म लिया था? मैं बोकारो जिला भूमिया क्षेत्र के अंतर्गत लालपनिया थाना के चोरगावा में मौजूद हूँ। आप लोग देख सकते हैं खूब नारेबाजी हो रही है और यहाँ पे झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बैनर तले अधिसूचना बोर्ड लगाया गया था, जिसका बरसी है। और बोकारो जिला ग्राम सभा मंच के अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी मेरे साथ हैं। क्या कहना चाहते हैं, आइए हम सीधे जुड़ेंगे। आज ये बोट गाड़ी जो है हमारा सालगिरह है। हमने पहले ही इसका बोट गाड़ चुके थे और इसका अधिसूचना भी हमारे चारों कोना में अपने गांव सीमा के अंदर में हम लोग डालते हैं। और जो भी गांव उधर है या इधर है, अपने अपने तरह का हम लोग बोट गाड़ी करते हैं जो अपना सीमा में आता है, गांव के सीमा में जो आता है। उसमें मेरा जो इसमें जो अधिकार हम लोग को प्राप्त करना है, जो लेना है, उसमें 2 तरह की है। पहला तो है व्यक्तिगत, जो खेती आबाद अभी तक कर रहे हैं, और हमारे ये कानून के जो तहत है, ये सामूहिक अधिकार, सामूहिक दावा पूरे गांव सीमा के पूरे गांव के जनता, चाहे कोई भी जाति बिरादरी का होता है गांव में, उस सब के लिए गांव। जैसे कि ये पहाड़ लुगुबुरु पहाड़, ये जो लुगुबुरु पहाड़ है, ये बहुत ही महत्व पहाड़ है। ये पहाड़ हमारे इस समाज के, हमारे जंगल समाज के, संथाल समाजों का ये आदम गुरु है। आप लोग समझ सकते हैं कि इस अधिसूचना बोर्ड जो गाड़ा गया है, इसका मतलब ये होता है कि जो यहाँ के मूलवासी आदिवासी हैं, उन लोगों के हक अधिकार को कहीं ना कहीं सरकार जो नियम और कानून बनाई है, पैसा कानून या तो आप CNT एक्ट समझ लीजिए, उसके तहत जो है कि ये जंगल का, इस जमीन का अधिकार यहाँ के मूलवासी आदिवासी को जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं ये फिलहाल हम कह सकते हैं कि वन विभाग इनकी देख रेख में है और वन विभाग से ये लोग कहते हैं कि हमारे बाप अजाओं से इस पर हक है और वो हक आज हमें मिलना चाहिए। राजेश जी बताइए। सबसे पहले तो मैं ग्रामीण टीवी को जोहार, और ग्रामीण टीवी देखने वाले साथियों को भी मैं बहुत बहुत हार्दिक जोहार। ये कहना चाहूँगा कि तेनुघाट डैम जो बना, इसमें 42 गांव के लोग विस्थापित हुए। अभी जो लोग TTPS जो हमारे यहाँ बना, और TTPS बनने के बाद यहाँ एक बार यहाँ के आदिवासी, यहाँ के मूलवासी जो है, इसके खिलाफ आवाज़ भी उठाए कि भाई TTPS में जो विद्युत, जो बिजली तैयार हो रहा है, मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ TTPS से जुड़े बहुत सारे इर्द गिर्द 10 किलोमीटर के रेंज के बहुत सारे लोग हैं। इन लोगों को पूछा जाए कि TTPS से क्या इन लोग को बिजली मिल रहा है, मुफ्त बिजली मिल रहा है?
नहीं मिल रहा है। कि ये एग्रीमेंट वो यहाँ पहले घोषणा, प्लांट बनने से पहले ये घोषणा भी था कि 10 किलोमीटर के दायरे में आप लोगों को मुफ्त बिजली दिया जाएगा। यहाँ के लोगों को पूछ लिया जाए। क्या नाम? मेरा शनिचर टुडू नाम है। अभी तक मेरा तो 15,000 का बिल आया है, बिजली बिल अभी तक नहीं मिला। ना रोड मिला, ना बिजली मिल रहा, ना पानी मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा है अभी तक। और ना हम लोग को पढ़ने का सुविधा, बच्चे लोग का जो सुविधा होना चाहिए टीटीपीएस के माने माध्यम से, वो भी नहीं हो रहा है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि यहाँ के लोगों को जिस तरह की बातें करके, जिस तरह परगला के यहाँ के लोगों की ज़मीनें ली जाती है और फिर टीटीपीएस बनता है, और फिर जो बात कही जाती है उन लोग बातों से फिर इन लोगों को अधिकार से वंचित कर दिया जाता है। आप लोग समझ सकते हैं। सबसे बड़ी दुख की बात है कि जो लोग विस्थापन झेल रहे हैं, विस्थापन क्या होता है, उन लोग ये सवाल का जवाब दे सकते हैं। न वो आदमी जिंदा है, न वो आदमी मुर्दा है, न वो आदमी जी सक रहा है, न मर सक रहा है। आज तेनुघाट डैम के जो 42 गांव के लोग विस्थापित हैं, जंगल में बसे हुए हैं। न उसको मुआवजा मिला, न उसको पुनर्वास मिला, न उसको मूलभूत सुविधा मिला। आज उस 42 गांव के लोगों को जानने की जरूरत है, किस स्थिति में अपना जीविका चला रहे हैं और कैसे जी रहे हैं, इस चीज को जानने की जरूरत है। आज आप जो हेडल पावर प्लांट की बात कर रहे हैं, जो 42 गांव के लोग विस्थापित हैं, सरकार इसका जवाब दे। कल जो हेडल पावर प्लांट बनाने की बात लुगुबुरु घंटाबाड़ी में कर रहे हैं, ये लुगुबुरु घंटाबाड़ी से पिंडरा, तुलबुल, टूटी झरना और लालगढ़, ये 3 गांव का आदिवासी जो घर से बेघर होंगे, क्या इनको सरकार मंगल ग्रह में जगह देगी? जब 42 गांव के लोगों का आता पता नहीं है, यहाँ के आदिवासी मूलवासी कहाँ हैं? सरकार पहले ये तय करे कि ये 4 गांव के लोगों को, इस 4 गांव के लोग कहाँ जाएंगे? क्या ये 4 गांव के लोग मंगल ग्रह में जाएंगे? कहाँ बैठे ये 4 गांव के लोग बसेंगे? कहाँ ये 4 गांव के लोग रहेंगे? एक बात हमको बताइए, जब पिछले दिनों जब यहाँ आदिवासियों का एक महासम्मेलन हुआ था, उस वक्त मुख्यमंत्री जी आए थे, करोड़ों का योजना लगाएं कि ये पर्यटन स्थल बनाया जाएगा। और जिस तरह की बातें हम सुन रहे हैं कि कई देशों के लोग यहाँ पर आते हैं, इनका साक्षात दर्शन करते हैं। आदिवासियों का धर्मगढ़ है। आखिर यहाँ पर हिडन प्लांट आप लोग समझ सकते हैं बनने जा रहा है। बहुत दूर से बात को समझने की चीज़ है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, आदिवासी को उजाड़ने का कहीं से न शुरुआत होना चाहिए। आज हम लोग का टीटीपीएस से जितना लोग विस्थापित हैं, क्या सरकार एक आदमी का पता बता पाएगा कहाँ पर उन लोगों को पुनर्वास किए हैं? जब विस्थापन करने का आपके पास संवैधानिक अधिकार है, तो आपका कानून में यह भी प्रावधान है कि उसको पुनर्वास करना है। अगर किसी एक व्यक्ति का भी अगर पुनर्वास किए हैं, तो एक व्यक्ति आप जा कर के हमको दिखाइए कि कहाँ पर वो व्यक्ति रहते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं, पुनर्वास मतलब क्या होता है? पुनर्वास मतलब होता है कि उसको सही ढंग से स्थापित करना। बताइए बिरसा दा, आप लोग हमारे कैमरा में देख सकते हैं, हाईकोर्ट के वकील हैं और अच्छी जानकारी रखते हैं हर क्षेत्र में खास करके। लेकिन ये कहना है कि जो विस्थापन नीति है उनका पालन नहीं किया गया। विस्थापन नीति को तो यहाँ पर ये लोग ना कचड़े का डब्बा में फेंक दिया है। विस्थापन क्या होता है, टीटीपीएस का को मतलब ही नहीं है। विस्थापन का मतलब है कि जिस तरीका से गांव का बना हुआ है स्ट्रक्चर, जैसे जहाँ सरना स्थल है, सरना बनाना है, गांव के लोगों के लिए पानी देना है, बिजली देना है, रोड देना है, स्कूल देना है, वहाँ के लोगों के लिए खेल का मैदान देना है, वहाँ के लोगों के लिए अजार बाजार करने के लिए मार्केट बना के देना है, उसको पुनर्वास बोलते हैं। लेकिन आज हम लोग आज टीटीपीएस बतावे कि अगर यहाँ के 42 गांव यहाँ नहीं होता है, एक प्रखंड होता है, पूरा प्रखंड को उठा के कहाँ फेंके हैं? एक आदमी का नाम बतावे टीटीपीएस कि मैंने यहाँ पर इन आदिवासियों को विस्थापित करके पुनर्वास किया है। लेकिन आज तो ऐसा स्थिति है, आज जैसा कि हम लोग टीटीपीएस से ऐसे ही बर्बाद हो चुके हैं। राजेश दास ने बहुत अच्छा बात बताया कि विस्थापित का दर्द कौन जाने, विस्थापित का दर्द विस्थापित लोग ही जानता है ना। वो जी पाते हैं ना मर पाते हैं। लेकिन आज का डेट में जैसा कि हम लोग जान रहे हैं कि मुख्यमंत्री जी आ करके यहाँ पर हिडन पावर प्लांट का जो बात करते हैं और 34 करोड़ रुपया जो यहाँ पर्यटक स्थल के लिए पैसा देते हैं, अगर
आदिवासी को कुछ भी नहीं चाहिए। जल जंगल जमीन से उसका आत्मा से वो जुड़ाव है उसका। आज हम लोग जानते हैं, आज हम लोग शादी करने से पहले आदिवासी लोग पहले वृक्ष से, जंगल से, पेड़ से पहले शादी करते हैं। उसका आत्मा से पहले जुड़ाव होते हैं। इसका बाद आज हम लोग दूसरा शादी करते हैं, तब हम लोग जीवन यापन करते हैं। तो आज हम लोग जैसा कि जान रहे हैं, आधा हम लोग का तो उजाड़ दिया, पूरा गांव के गांव उजाड़ दिया। अब हम लोग जंगल बचा के रखे। ये लुगु बुरु हम लोग का साधारण पहाड़ नहीं है, ये हम लोग का विश्व स्तरीय हम लोग का एक धर्मगढ़ है, जिसको हम लोग बोलते हैं पाकिस्तान, बांग्लादेश, चाहे भूटान, जापान, चाहे ऑस्ट्रेलिया, चाहे पूरा भारत के लोग यहाँ पर आकर के हम लोग महासम्मेलन करते हैं और उसमें महाजुटान होता है। और उसमें हम लोग जंगल का, पहाड़ को, नदी को हम लोग बचाने का संकल्प लेते हैं। लेकिन आज हमारे मुख्यमंत्री अगर इसका यहाँ पर आकर के पर्यटक स्थल बनाते हैं, तो उस पर्यटक स्थल में किसको बसाएंगे, कौन लोग को देंगे? वहाँ रोजी रोजगार का बात है तो कहाँ के लोगों को लाएंगे? हम लोग तो देख रहे हैं यहाँ लालपनिया में यहाँ के लोगों का जमीन TTPS ने ले लिया, लेकिन आज देख लीजिए कहाँ के लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। ज़्यादातर तो 90% लोग बाहर से आकर के बसे हुए। कहाँ के लोग को रोजगार मिला हुआ, कहाँ के लोग को नौकरी मिला हुआ है? आखिर हम लोग जगह जमीन दे, हम लोग घर से विस्थापित हो जाए, लेकिन नौकरी मिले बाहर के लोग को, ये हम लोग बर्दाश्त कभी नहीं करेंगे। जिसका जमीन उसको नौकरी, नहीं तो हम लोग कभी नहीं, एक पेड़ तो दूर की बात, एक पत्ता भी हम लोग नहीं हिलने देंगे, एक पत्ता तक हम लोग गिरने नहीं देंगे। और अगर केंद्र सरकार और राज्य सरकार अगर सोच रहा है कि प्रशासन के बल पर, अपना पावर के बल पर हम इन आदिवासियों को भगा करके यहाँ पर पावर हेडल प्लांट को खोलेंगे, तो ये उसका भ्रम है और उसका भ्रम हम लोग दूर कर देंगे। आ करके तो देखे, जमीन में पैर रख के देखे, हम लोग उसका सारा भ्रम को दूर कर देंगे। जिस तरीका से ये आदिवासी को क्या समझ के रखा है, गाजर और मुरई जब उठाया और उठा के कबाड़ दिया और फेंक दिया, ऐसा नहीं है। आदिवासी दुनिया का सबसे प्राचीन मानव है, जो देश को, दुनिया को बनाया। और आज पूरा हम लोग जंगल को बचाने का काम आदिवासी, यहाँ के मूलवासी लोग मिल करके करने का काम किया है। और जंगल को हम बचाएंगे और पहाड़ को हम बचाएंगे। और साला लोग फॉरेस्ट बोलता है मालिक हम है, उसका बाप दादा यहाँ का जन्म लिया था कि हमारा बाप दादा जन्म लिया था? उसका बाप दादा का यहाँ खतियानी है कि हमारा बाप दादा खतियानी है? जब खतियानी हमारा बाप दादा है, जब मेरा बाप दादा यहाँ जन्म ले लिया, तो फिर साला फॉरेस्ट यहाँ कहाँ से हो गया मालिक? फॉरेस्ट यहाँ मालिक नहीं, यहाँ ग्राम सभा मालिक है, पूरे गांव के लोग मालिक है। फॉरेस्ट यहाँ कहाँ से हो गया मालिक? और यहाँ के आदिवासी गाजर और मूली नहीं है जो उखाड़ दो और फेंक दो और सलाद बना के खा जाओ। आदिवासी कहीं ना कहीं अपने हक अधिकार को पूरी तरह समझ रहे हैं और अब ये लोग अपने हक अधिकार लेकर दिखाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है, क्योंकि मैं कई वीडियोस आप लोगों को दिखा रहा हूँ। पूरा आदिवासी समाज, मूलवासी समाज जो है कि जागृत हो गया है, समझदार हो गया, अपने हक अधिकार को समझ रहा है। बताइए राजेश जी, आप लोगों ने बोकारो में उपायुक्त कार्यालय के समक्ष ऐतिहासिक रैली किया था और उपायुक्त साहब ने तमाम SDO को उन्होंने लिखा था कि जो व्यक्तिगत और सामुदायिक बनपट्टा है मैं देने का काम करें, और SDO साहब ने तमाम CO को भी लिखा, विभाग को भी लिखा। तो फिर ये सवाल ये है कि जिस तरह से हम लोग 130 ग्राम सभा के लोग उपायुक्त से पूछने के लिए ये सवाल गए, तो उपायुक्त महोदय तो फरार हो गए SC महोदय को भिड़ा करके। SC महोदय ने कहा कि 15 दिन का हमको समय चाहिए, आपकी सरकार आपके द्वार, अभी हम लोग फुर्सत में नहीं हैं, कार्यक्रम में हम लोग बिजी हैं। हम बोले ठीक है। हम लोगों ने प्रेस वार्ता बोकारो बिरसा आश्रम में किया। प्रेस वार्ता में हम लोगों ने ये घोषणा भी किया प्रेस के माध्यम से कि भाई 29 तारीख जो झारखंड का स्थापना, विधानसभा स्थापना दिवस के दिन आप शुरुआत कर दीजिए पट्टा बांटने का, और नहीं तो हम लोग ग्राम सभा अगला चरणबद्ध तरीके से आंदोलन शुरू करेगी।
अब हम लोग डीसी को भी बोलने नहीं जाएंगे और एसडीओ को भी बोलने ग्राम सभा नहीं जाएगी। अब हम लोग 130 ग्राम सभा के लोग हम लोग एक जगह बैठ करके ये संकल्प लेंगे और ये संकल्प हम लोग महामुहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखेंगे, प्रधानमंत्री को लिखेंगे, राज्यपाल को लिखेंगे और मुख्यमंत्री को भी लिखेंगे कि भाई आपने जो व्यवस्था आपका जो चल रहा है ये केंद्र सरकार का कानून को भी मानने के लिए ये लोग तैयार नहीं है। इसलिए 130 ग्राम सभा का 130 गो ताला वहां लटकेगा जहां ग्राम सभा का काम नहीं होगा, जहां विधानसभा का काम बात नहीं मानने के लिए तैयार है, लोकसभा का बात मानने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको मुंह तोड़ जवाब ग्राम सभा देने का काम करेगा। क्योंकि लोकसभा न विधानसभा, सबसे ऊंचा ग्राम सभा। इनकलाब जिंदाबाद। लोकसभा ना विधानसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। और इसी ग्राम सभा के लोगों ने आज अधिसूचना बोर्ड यहाँ पे लगाया है और इनका वर्षगांठ है। 1 साल पूर्व भी यहाँ गढ़ा गया था। और मैं AR बोकार भी फिलहाल लेता हूँ आप लोगों से विदा। जय झारखंड।